जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपन पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ रहे थे अपन। और इसमें अपन ने पढ़ा था एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, दो पढ़े थे अपन ने। इसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समुच्चारित शब्द यानी युग्म शब्द, और इसके आगे भी अपन पढ़ेंगे आज। तो अपन पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत का के पर्यायवाची हो जाएंगे पीयूष, अमीय, सोम, ये सब। अब है जैसे विलोम शब्द यानी एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत अर्थ मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख, ऐसे उल्टा अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। समुच्चारित शब्द या युग्म शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है। उच्चारण तो बोलेंगे तो उच्चारण तो अपने को कैसा प्रतीत होगा, समान प्रतीत होता है, किंतु अर्थ है ना, उसका अर्थ पूर्णतया क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। जैसे आदि, जिसमें द में छोटी की मात्रा लग रही है, आदि का हो जाएगा इसमें अर्थ जो है अपने आदि का हो जाएगा प्रारंभिक, मतलब किसी चीज़ को प्रारंभ करना। और आदि जिसमें बड़ी की मात्रा आती है तो उसमें हो जाएगा आदि यानी आदत हो जाना, किसी चीज़ की लत लग जाना, उसको कहते हैं आदि। जैसे किसी चीज़ का आदि हो गया, लत लग गई, उसको कहेंगे आदि। तो इस तरह से अब इसके आगे जैसे समूह के लिए एक शब्द, जैसे जो पूरा, जब किसी वाक्य या वाक्यांश या तो पूरे वाक्य के लिए या वाक्य के अंश के लिए या समूह का तात्पर्य एक शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित होता है, तो उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना संभव न हो, ये एक वाक्यांश है, इसका एक शब्द में क्या हो जाएगा, जैसे अगम्य, जहाँ जाना संभव नहीं हो अगम्य। और जो कभी न मरे, ये एक वाक्यांश है, इसका एक शब्द में हो जाएगा कि जैसे अमर, जो कभी न मरे उसे क्या कहेंगे अपन, अमर। तो एक शब्द में इसका हो गया, इसका अर्थ निहित हो गया इस एक शब्द के अंदर, अमर शब्द के अंदर इसका अर्थ हो गया कि भाई अमर किसे कहते हैं, जो कभी नहीं मरे उसे अमर कहते हैं। तो पूरे वाक्यांश का अर्थ इस एक शब्द से व्यक्त हो गया। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं समूह के लिए एक शब्द। फिर है जैसे समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, जो देखने में तो अपने को लगते हैं कि भाई समान है, अर्थ वाले हैं, लेकिन भिन्न अर्थ वाले होते हैं। जैसे अस्त्र शस्त्र, तो अपन अस्त्र शस्त्र दोनों का ही मतलब यही लगाते हैं कि भाई जो लड़ने की चीज़ें होती है वो अस्त्र शस्त्र कहलाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे जो अस्त्र है, तो अस्त्र का तो हो जाएगा जैसे फेंक कर वार करने वाला, जैसे तीर भाला, तीर जैसे तीर चलाया जाता है, भाला, जैसे उस जब अपन इसका प्रयोग करते हैं अस्त्र का, तो वो अपने हाथ में नहीं रहता है, बल्कि वो उसको अपन फेंक देते हैं या चला देते हैं। जैसे बंदूक से जो गोली निकलती है तो वो अपने पास में थोड़ी रहती है गोली, ऐसे जो तीर निकलता है वो जाके दूसरों को लगता है, जैसे भाला फेंका जाता है। तो ऐसे शस्त्र जिनको, ऐसे अस्त्र जिनको फेंक के चलाया जाता है उन्हें अस्त्र बोला जाता है। और शस्त्र किन्हें बोला जाता है, जिनको हाथ में रख करके फिर वार किया जाता है, जिनको फेंक फेंक करके वार नहीं करते, हाथ में रख के ही चलाते हैं। ऐसे जो होते हैं साधन किसी को मारने पीटने के, उनको क्या कहेंगे अपन, शस्त्र कहेंगे। जैसे तलवार, लाठी, चाकू, इनको हाथ में रख कर ही अपन चला सकते हैं, तो ऐसे को कहते हैं शस्त्र। और जिनको फेंक करके वार करते हैं जैसे तीर भाला, उनको कहते हैं अस्त्र। तो अस्त्र से और शस्त्र दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया। अब देखने में तो ये समानार्थक ही लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न अर्थ होता है दोनों के। तो इस तरह से ये हो गया अपने कंप्लीट। और समूहवाची एक इसका एक और होता है, जैसे जो है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द किसके कहेंगे अपन, ये भी इसी में आता है, अर्थ के आधार पे ही होता है ये भी समूहवाची शब्द। तो पूरे समूह के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, तो लकड़ियों का एक या पुस्तकों का एक समूह जो होता है, बहुत सारी इकट्ठा जो होता है, उसे अपन कहते हैं गट्ठर। जैसे गिरोह होता है, चोर डाकुओं का जो समूह होता है उसको कहते हैं समूह। तो एक समूह के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है
तो वो समूहवाची शब्दों के अंतर्गत आता है। अब अपन पढ़ेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग के, वचन के और कारक और काल के अनुसार के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं या वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनका रूप जो होता है वो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिनका रूप जो है लिंग, वचन, कारक के काल के आधार पे बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो जो विकारी शब्द होते हैं ये चार होते हैं, चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अपन सबसे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा शब्द का जो है संधि विच्छेद अगर अपन करें तो सम प्लस ज्ञा। सम यानी होता है समान और ज्ञा यानी होता है जानना। इस शब्द का अर्थ होता है ठीक से ज्ञान कराने वाला, ठीक से ज्ञान कराने वाला इस शब्द का अर्थ होता है। और संज्ञा को संज्ञा की परिभाषा अगर अपन ले तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं? या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा। तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो होते हैं ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। अब देखो, जैसे अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अपन जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, तो ये तीन संज्ञाएं हैं, मुख्य रूप से तीन संज्ञाएं हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे जो है, तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में, स्थान विशेष के बारे में बताया जाता है या बोध होता है, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जहाँ किसी एक जाति, पूरी की पूरी जाति विशेष के बारे में जहाँ बताया जाता है तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा में जैसे जो जिन चीज़ों को अपन देख नहीं सकते, जो जिनको सिर्फ महसूस किया जाता है, भावों के, अपने मन के जो भाव होते हैं, जैसे हंसना, रोना, सुख, दुख, ये सारे जो मन के भाव होते हैं, इनको व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन इनकी डिटेल जो है अच्छे से अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे। संज्ञा को वापस से शुरू से अपन तीनों जो इसके भेद है ये बहुत ही डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे अपन कल दूसरे नए वीडियो में। उसके बाद में सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण और क्रिया, उसके बाद में अविकारी शब्द पढ़ेंगे। और मैं रोज़ आपको जैसे 20 विलोम शब्द और 20 पर्यायवाची शब्द, 20 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये चीज़ें वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये ना 20 रोज़ आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर डाल दूँगी। तो आप रोज़ का जैसे 20 शब्द रोज़ के याद करेंगे। आप जैसे 20 पर्यायवाची रोज़ के याद कर लिए, या 10-10 डाल दिए तो 10-10 याद कर लिए। ऐसे इन चीज़ों को, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे अपने को ऐसे थोड़े थोड़े करके याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज इसी के साथ जय श्री कृष्णा एवरीवन। धन्यवाद। जय हिंद।